अगर मैं कहूं कि पर सीट कंपटीशन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें पर सीट कंपटीशन 5 बच्चों का रहेगा, यानी 5 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे होंगे। तो आप कहो यार गुरुजी क्या कह रहे हो, यहाँ तो 3 साल की छूट और मिल चुकी है, जिस वजह से सीनियर बच्चे जो कि इस कंपटीशन में नहीं बैठने वाले थे अब उन्हें भी मौका मिलेगा। और इस वजह से आपके दिल और दिमाग में एक हवा बैठ चुका है कि यार अब तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी और कंपटीशन भी हाई हो चुका है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो उनकी संख्या हमेशा लाखों में होती है, परंतु पढ़ाई करने वालों की संख्या हमेशा हजारों में होती है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो ये वीडियो ऐसी वीडियो रहने वाली है, शायद यूट्यूब के इतिहास की एक सिंगल वीडियो, जिसके अंदर इतनी सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं, जितनी सारी चीजों पर एक सिंगल वीडियो में कोई भी बात नहीं कर सकता। अगर आपको एक एग्जांपल के तौर के बारे में बताऊं तो 2018 में यूपी पुलिस 41520, यूपी पुलिस 49568 और 2024 में क्या रहेगा, इस सबके वैकेंसी कितनी निकली थी, सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितने बच्चों ने पेपर भरे थे और उस समय कट ऑफ क्या रही थी, सब कुछ पे बात करेंगे। फॉर्म भरे जाएंगे, अभी तक कितने भरे गए, बहुत सारी चीजों पे हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ मेरे भाई प्रॉपर डाटा भी आपके सामने लेकर आए और अभी तक कितने फॉर्म भरे गए इस पे ही बात करेंगे। पर उससे पहले देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था इस बार बहुत सारे लोग आएंगे, आपको डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 देंगे, फिर सीधा पेड में लेकर चलेंगे। परंतु यहां पर इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इससे जब मैंने पहले पढ़ाया था जब भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और इस बार भी मैं इसी मतलब सोच से यहां पर उतरा हूं कि इस बार बच्चों के साथ खड़े होकर, और इस तरह से नहीं कि पेड़ में चलो इधर उधर, कोई पेड़ में जाने की जरूरत नहीं है। आज रात से 9 बजे से खाकी फ्री बैच आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आज रात 9 बजे से, और यूट्यूब पर होंगी, इसकी सारी क्लास यूट्यूब पर होंगी। ठीक है गाइस, चलिए फिर मैं आपको सारे डाटा के साथ सारी बातें बताता हूं। सबसे पहली सीट, चीज की आपके दिमाग में एक बात नहीं सर, एक सीट 5 बच्चे, ये क्या लॉजिक है, तो इसके लिए पूरे डाटा पर जाएंगे तभी आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ पाएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं मोटी मोटी, तो आप एक चीज समझिए कि 2018 की अगर मैं बात करूं तो 2018 में यूपी पुलिस 41,520 निकली थी जब आपके पद थे। अगर पद बात करूं तो 41,520 थे। अगर मैं फॉर्म कितने फिल हुए थे उस समय 22 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और अगर आप हाल फिलहाल का डाटा देखोगे, जब भी आपके 25-27 लाख फॉर्म फिल होते हैं तो सिर्फ 17-18 लाख बच्चा पेपर देने पहुंचता है। इस बारे में बात तो करेंगे, इस बात को और थोड़ा सा यहीं पर क्लियर करता हूं जिससे आप आगे वाली बातें समझ पाएंगे। आप मोटी मोटी एक बात समझिए, आप जब आप देखोगे एंड में, तो प्रॉपर जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं कितने भी फॉर्म भर जाएं, आपको लाखों में भरेंगे, कितने भर जाएं, 3 से 4 लाख बच्चा ही आपका सही तरीके से तैयारी कर रहा होता है। 100% जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, जो सच में तैयारी कर रहा होता है। नहीं तो मेरे भाई फॉर्म भरने वाले तो हजारों लाखों बच्चे होंगे जो इसलिए फॉर्म भर देंगे, चलो फॉर्म भर के तो देख लिया जाए, परंतु पढ़ने वाले, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ ले तो सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। आपके आस पड़ोस में आप खुद देखोगे, बच्चा कोचिंग जाता है, वहां पर क्लासेस 4 घंटे की है, पर वो वहां से लौटता है 8 घंटे बाद, वहां पे चाउमीन खाएगा, पकौड़ी खाएगा, चाट खाएगा, वहां पर 4-5 मेरी वाली है, तेरे वाली है, 100 अलग अलग काम होते हैं बच्चों को, वो कर रहे होते हैं। परंतु पढ़ाई करने के कुछ ही बच्चे होते हैं और वही 100% सिलेक्शन भी ले रहे होते हैं। डाटा में बात करते हैं मेरे भाई, तो यूपी पुलिस में मैंने कहा एक तो 41,520 2018 में, और एक यूपी पुलिस 49,568, ये 2 वैकेंसीज थी। उनकी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, फॉर्म फिल कितने हुए थे उस समय 22 लाख, और यहाँ पे 19 लाख फॉर्म फिल हुए थे। और अगर कट ऑफ की बात करूं उस टाइम की, तो 215 गई थी किसकी, जनरल की। और उसके अलावा मेरे भाई बात करूं जनरल की, यहाँ पे 185 गई थी, कहां पे 49,568 में। तो आज क्या होने वाला है, और ये अगर डाटा आप देखना चाहो तो एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं ओरिजिनल डाटा भी लाया हूं, जिससे कि आपको एकदम ये पता लग जाएगी ये एक्चुअल डाटा है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो 41,520 कांस्टेबल वाली वैकेंसी है। और अगर इसकी मैं बात करता हूँ मेरे भाई जनरल की कट ऑफ, तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ इतनी ये गायब कैसे हो गया, यहाँ पर अगर आप जनरल कट ऑफ देखोगे 41,520 की, तो आपको 215 ही नजर आएगी। ये तो अच्छा, ये तो रही, मैं 5 पे ध्यान देता ही नहीं, 215 ही आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप 49 वाली बात करेंगे, 49,568 वाली, तो आप इस वाली वैकेंसी की अगर बात करते हो तो इसके भी अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो 185 इसकी कट ऑफ गई है। अब बात करते हैं हम आज क्या होने वाला है। इसके अलावा और अगर मैं चीजों पर बात करूं कि अभी तक फॉर्म कितने फिल हो चुके हैं और आगे कितने भरे जाएंगे, उस पर बहुत बड़ी चीजें टिकी हुई हैं, पर ऐसा सच नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं टिका हुआ। भाई भरने को तो 50 लाख, आज मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर मैं दौड़ करा रहा हूं और 1,000 रुपये इनाम है, और तुम सबने यहाँ पे मैसेज कर दिया 1 लाख बच्चों ने, हम सब आएंगे, पर यहाँ कौन आएगा वो बहुत मुद्दा रखता है ना। यहाँ पे 100 ही बच्चे पहुंचे, मेन तो यह है कि यहाँ मेरे पास तक कौन पहुंच पा रहा है। ये बहुत सारी चीजें होती है, और ऐसा नहीं कि बच्चे की इच्छा नहीं होती, कभी कभी
आप सोचो कि आज जो बच्चा 30 साल का है वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 30 साल की उम्र वाले ही फॉर्म भर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी 30 साल वाला बच्चा फ्री बैठा हुआ घर पे, वो तैयारी करना चाहता है पर आज अपने घर गृहस्थी संभाल रहा होगा, कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहा होगा, जिस वजह से कि उस जॉब और पेपर में वो कंफ्यूज हो जाए किसको चूज करूं। और जब वो पेपर देने आएगा शायद उसको कंपनी से छुट्टी ना मिले, तो पेपर तो वैसे ही नहीं दे पाएगा। और अगर वो मेहनत भी करना चाहेगा तो उस लेवल पे मेहनत नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिजी है, उसके 10 काम, उसकी जॉब लग गई, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, 100 चीजें हो जाती हैं। उम्र के साथ बहुत सारी जिम्मेवार इंसान पर आ जाती है। जब आप 18 से लेकर एक ऐसी उम्र में होता है 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, जब आप पे कोई जिम्मेवारी नहीं होती, आपको लगता तो है कि कंपटीशन टफ है, बट सबसे कम कंपटीशन इसी एज के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इस समय आप रिलैक्स होते हो और पेरेंट्स भी सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं आपसे पढ़ाई कर लो। जबकि एक 25-26 साल का बच्चा होता है, उससे पेरेंट्स ये नहीं चाहता तू पढ़ाई कर, उससे ये चाहते हैं भाई ऐसा है तूने कर ली तैयारी, तेरे से हमने लगवा ली नौकरी, तू चुपचाप जा कहीं जॉब पकड़ ले प्राइवेट। वो कभी नहीं चाहता कि उनका मतलब, वो चाहते तो है लग जाए गवर्नमेंट, बट उस एज में जाकर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं भैया जो तेरी जॉब है उसी को संभाल। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यूं नहीं होता कि भाई कि हाँ 24, 25, 26 साल का है तो वो बहुत इजीली जॉब ले पाएगा, उसको बहुत सारी परेशानी होती है उसके जीवन में। अभी की हाल फिलहाल का मेरे भाई पूरा पूरा लेखा जोखा देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, यहाँ से मेरे भाई ये ट्विटर वगैरह से यहाँ पर एक ये डाला गया है कि मेरे भाई अभी तक कितनी वैकेंसी भर चुके हैं, हेतु लिंक जारी होने पर प्रथम 24 घंटों में प्राथमिक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख के करीब है। तो 2 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। तो इस तरह से फॉर्म तो भरे जा रहे हैं। देखो शुरुआत में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक सबसे तेजी से फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, पर अगर हम पूरे डाटा को देखते हैं, यहाँ पर ये वाली न्यूज में भी आप देख सकते हो, तो हम पूरे डाटा को देखते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं कि भैया अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए, जब ये वैकेंसीज भी कम नहीं है, 49 यानी कि 50,000 के करीब है, इस बार 60,000 है। 50,000 पे अगर सिर्फ 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो आपको क्या लगता है इस बार कितने भर देंगे? तो इस डाटा के हिसाब से अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 25 लाख भरे जाते। परंतु 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 सच्चाई क्या है, 3 साल की छूट भी मिली है। अगर 3 साल की छूट मिली है तो गुरुजी, तो मेरे भाई बहुत सारे और बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। हाँ वो बात अलग है, वो बच्चे कहीं ना कहीं तैयारी कर, वो जॉब कर रहे होंगे अपनी प्राइवेट जॉब, तो ये आएंगे यार चलो फॉर्म भर के देख लें, पर वो कंपटीशन की गिनती में नहीं है। जो इस मोड पे, इस सोच से फॉर्म भर रहा है कि सिर्फ फॉर्म भर लेते हैं, तो मेरे भाई वो सिर्फ एक पैसा दे रहे हैं सरकार को, वो तैयारी मतलब उनसे आप कंपटीशन मत समझिए। बट फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं, 35,000 के करीब, 35 लाख के करीब फॉर्म भरे गए। अगर 60,000 के करीब वैकेंसी और 35 लाख के करीब फॉर्म भरे जाते हैं, तो पर सीट का जो कंपटीशन हो जाता है, पर सीट का जो कंपटीशन हो जाता है जिसकी अभी बात चल रही है, वो हो जाता है आपका 58 बच्चों पर। कितने पर? एक सीट का कंपटीशन 58, एक सीट का कंपटीशन 58, यानी 58 सीटों में से एक सीट आपको चाहिए। आप कहोगे सर आपने तो एक सीट पर 5 बच्चे गए थे। बच्चे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जो सच्ची में तैयारी कर रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? ये उनमें से आधे से ज्यादा तो हुए हैं जो पेपर देने नहीं पहुंचेंगे, आधे से ज्यादा हुए हैं जो बस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, यार ठीक है यार पेपर दिया थे, तुक्के लगा देंगे। एक्चुअल में तैयारी कुछ ही बच्चे कर रहे होते हैं, और वो बच्चे हमेशा देखना सिलेक्शन से या तो ले ही लेते हैं, उससे 1-2 नंबर कम रह जाते हैं। और आप देखोगे तो सिर्फ भीड़ होती है। मैक्सिमम बच्चे अगर आप देखोगे, आज रात में 9 बजे क्लास लेने वाला हूं, आज मैं बता रहा हूं बहुत सारा बच्चा पढ़ाई करने आने वाला है, जो जो तैयारी करना चाहता है। अब वो बच्चा रेगुलर रह गया तो इसका मतलब वो पक्का पक्का कंपटीशन में बनना चाहता है। बट आप देखोगे 10-1 दिन बाद कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब पर चले आना, मेरे पास नहीं, जहां 40,000 बच्चा पढ़ रहा है, 10 दिन बाद वहीं पर वो 15,000 पढ़ रहा होता है। यानी कंपटीशन, जैसे जैसे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी वैसे वैसे कंपटीशन घट जाता है। तो यहां से एक बात समझिए, ये वो कंपटीशन है जो फॉर्म भरे जाने पर, हम मान लेते 40 लाख भी भर गए, पर आप अपने दिमाग में एक चीज लेकर बैठिए कि मेरे भाई फॉर्म लाखों में भरे जाएंगे, पढ़ाई सिर्फ हजारों में की जाती है, तो एक सीट पर हम 5 ही बच्चे लेकर चलते हैं। अगर इस सोच के साथ चलोगे, और इस सोच के साथ भी क्यों, ये सोचो मुझे कोई 3 घंटे पढ़ता है तो मुझे अपने 6 घंटे पढ़ना है, और या आपके गांव समाज में कोई 6 पढ़ रहा है तो मुझे 8 पढ़ना है। क्योंकि मुद्दा क्या है, जो ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर ज्यादा नंबर लाने वाले का सिलेक्शन है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार आप कम पढ़ के दूसरे से कम भी पढ़ लो और सिलेक्शन भी आपका हो जाए। यहाँ पे एज का मैटर ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें वो पढ़ाई आती है जो आपने 12वीं वगैरह में पढ़ी होती है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, आपने मेहनत की होगी, बट यहाँ पे मैथ्स की बात करूं तो सारा ट्रिक पे डिपेंड करती है, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, और बहुत ज्यादा मतलब हर बच्चे को ही मेहनत करनी पड़ेगी। वो फायदा मिल जाता है जो पुराने टाइम से उसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होती है, पर उसके साथ जिम्मेवारियां भी बहुत सारी होती है, प्रेशर होता है दिमाग पे। जो नया दिमाग होता है जिसपे कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं भी होगा तो अगला मौका है,
तो उस पर इतना प्रेशर नहीं होता और वो आसानी से जॉब ले आता है। तो दोनों के अपने फायदे और घाटे हैं। तो यहाँ से तो हमने ये पता लगाया। इसके अलावा फॉर्म कितने भरे जाएंगे, तो मैंने बताया आपको 35 लाख से ज्यादा तो कम से कम भरे ही जाएंगे यार, और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक पहुंच जाएंगे। पर हमारा कंपटीशन एक सीट पे 5 बच्चों वाला है, दिमाग में सोचकर चलना। और हमें तो उन 5 बच्चों से ज्यादा पढ़ना है, यानी कोई 8 घंटे पढ़ता है तो हमें 10। हमें उन बच्चों के से कंपटीशन नहीं करना, गांव में कोई 3 घंटे पढ़ रहा है, नहीं, ये कंपटीशन में नहीं है। हमारा कंपटीशन उन बच्चों से जो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, जो 10-10 घंटे पढ़ेंगे। उन बच्चों से जो 10 घंटे पढ़ रहा है वो है हमारा कंपटीशन, तो हमें 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा मेरा कंपटीशन बढ़ेगा, तो मेरे कंपटीशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, परंतु वो बच्चे जो इस कंपटीशन में जिनकी एज है वो बैठेंगे, बट कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी लग गई वो भी खुश है, बट कुछ बच्चे इक्के दुक्के नंबर से रहे थे जो मेहनत करते थे। बट जिम्मेवारियां, इंसान को बहुत सारी चीजों की जिम्मेवारियां होती हैं अपने जीवन में। अब अगर एक सीट पर कितने बच्चे हैं, तो मैंने अभी ये बताया, अगर कहीं ना कहीं 58 के करीब रहेंगे, बट आप अपने दिमाग में वही रखें जो मैं कह रहा हूँ, सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं, और रात 9 बजे मिलना ना भूले। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो सबसे पहले उसके लिए हमें सिलेबस जानना होगा। और दूसरी चीज, आपको ये पता है ना कि आपके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसमें क्या क्या रहेगा। एक बार ये वाली चीज अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर आपके जनरल की बात करूं तो 24,000 के करीब पद हैं 60,000 में से। और मेरे भाई ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6,000 के करीब है, और ओबीसी वालों के लिए 16,000 के करीब है, और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 12,000 के करीब है, और एसटी के लिए मेरे भाई 1204 के करीब है। अब इसके बारे में मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई। सबसे मेन चीज की सबसे पहले सेफ स्कोर। स्कोर से पहले हमें ये जानना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं जीके की तो वहां पे 38 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी तरह से टोटल 150 क्वेश्चन बनेंगे, जहां हिंदी की बात करूं तो 37 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो 38 क्वेश्चन है, और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करूं तो 37 है। ये वैसे इन्होंने जब निकाला था तो इस तरह से करा था कि टोटल इनके मतलब 150 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बट जब हमने क्वेश्चन देखे थे तो क्वेश्चन एक आधा किसी में ज्यादा ऐसे कम आया था, ठीक है, पिछले डाटा के हिसाब से। तो टोटल इस तरह से 150 क्वेश्चन और 300 नंबर का पेपर होता है। अब 300 में से कट ऑफ जानी है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब पिछली कट ऑफ की मैंने आपको बताई दी है, 300 में से कितनी आई थी। तो 300 में से पिछली वाली क्या थी मेरे भाई, इस वाली वैकेंसी की गई थी 215, जनरल की बता रहा हूँ, ठीक है। और इस वाली वैकेंसी की गई थी 185 जनरल की। इसके अलावा अगर जनरल के अलावा अगर आप देखना चाहो तो और भी सारी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ओबीसी कितनी गई थी, एससी कितनी गई थी, तो ये सारी यहाँ पर है। आप यहाँ पे देखना चाहो तो इसे ऊपर कर देता हूँ कि मेरे जनरल की कितनी थी, ओबीसी की, एससी की और एसटी की कितनी थी, जिससे कि और भी बच्चे तैयारी करेंगे तो सबको आइडिया मिल जाएगी यार। जनरल के अलावा ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ये बन जाए 215 लाने हैं भाई। और जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल की 185 है, तो यहाँ पे 114 ही गई है, यानी कहीं ना कहीं कितने नंबरों का फर्क पड़ गया, यहाँ पे 60-70 नंबर का फर्क पड़ गया। तो 60-70 का ना, अगर कोई एसटी का बच्चा है तो उसको तो बहुत कम लाने होंगे ना। तो हर बच्चा ये ना सोचे मुझे 215 नंबर लाने हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एंड में सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर जनरल वालों के लिए 210 के करीब रहने वाला है। उसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका भी मेरे भाई आसपास ही जाएगा 200 नंबर के करीब। एससी वालों की ना 200 नहीं है, 200 से कम जाएगी, 200 से कम ही रहेंगे पक्का, ठीक है। और एसटी वालों की 190 से बहुत कम हो सकती है, 190 लास्ट है कि 190 हो जाए, बट ये बहुत ज्यादा है एसटी वालों के लिए। बट इससे कम ही रहेगी, एसटी वालों की बहुत कम कट ऑफ जाएगी, इसको 190-80 के बीच ही कहीं ना कहीं जाएगी, बट इससे कम ही मानते हैं। आपको मैं ये टारगेट इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत करें, और हमें इस स्कोर से भी बहुत ज्यादा स्कोर लाना है। कोई भी बच्चा ये सोच के मेहनत ना करे कि यार बस मेरे तो 210 आ जाए। बच्चा ये सोच के मेहनत करे मुझे हर क्वेश्चन सही करना है और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देकर आना है। अब आप कोई गुरुजी ऐसी तैयारी कहां से करें, तो देखिए जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, मैथ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। इस बैच को पढ़ लो जो टॉप तक पे आज रात 9 बजे से लाइव आ रहा है, इसको जाके लाइक कर दो, और यूट्यूब पर ही सारी अच्छी से तैयारी करा दो। कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी मेरा किसी का भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब से सिंपल साफ शब्दों में बता रहा हूँ, इसी बैच से तैयारी हो जाएगी। हाँ, अगर आप रोज रात 9 बजे आते हो, आप सोचो कि एक दिन पढ़ाई करके काम चल जाएगा, तो भैया फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप डेली मेरे पास आ जाओगे तो 11 फरवरी तक की गारंटी ले रहा हूँ, 100% आपका ऐसा सिलेबस खत्म करा दूंगा कि आपको कोई एग्जाम में मैथ में तो रोक नहीं सकता। 2-3 दिन बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करा दूंगा, फिर जीके और जीएस की, और फिर हिंदी की एक के बाद एक ऐसे क्लासेस आपकी स्टार्ट करा दी जाएंगी, ठीक है गाइस। तो इस वाली क्लास में कौन कौन आएगा एक बार कमेंट करके बताएं, और किस किस को लगता है कि वो इस बार पक्का सिलेक्शन लेने वाला है, क्योंकि आपका जोश ही ये बताएगा कि आप में कितना जोश और जज्बा है।
और मुझे तो वही बच्चा चाहिए जिसमें जोश और जज्बा है। सफलता तो हम दिला देंगे। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसाई मैथ्स टॉप के साथ। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर रात 9 बजे मिलना ना भूलें।